दोस्तों, आज मैं जो हमारे भारत देश के बॉर्डर पे शहीद हुए वीर सपूतों के माता पिता हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। भगवान उनको ये दुख सहने की अक्षम शक्ति दें और वो महावीर कहलाएंगे जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया। और जो वीर सपूत वीरगति को प्राप्त हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दें और शांति प्रदान करें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 15 तारीख की रात में चाइना की तरफ से हमारे पेट्रोलिंग कर रहे सैनिकों के ऊपर, उनके पेट्रोलिंग कर रहे सैनिकों ने एकाएक हमला कर दिया, धोखा से हमला कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों कि हमारे वीर सैनिक उनका मुंह तोड़ जवाब दिए। हाँ, जब लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। हमारे 20 वीर सैनिक मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए और उनके 43 सैनिक मारे गए। दोस्तों, यह जो झगड़ा शुरू हुआ है, पहले तो ये समझिए कि चाइना हमारे से इस तरह से हरकत क्यों कर रहा है, हमारे से क्यों झगड़ना चाहता है। पहली बात तो यह है कि चाइना एक विस्तारवादी नीति को लेकर चल रहा है। वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनना चाहता है और अपना विस्तार दिन पर दिन करता चला जा रहा है। आप मुझे बताइए कि ताइवान, वियतनाम कितना छोटा सा कंट्री है। चाइना उसको अपना मानता है कि ये मेरा है, लेकिन वो कभी उसका नहीं होगा, उसका सपना पूरा नहीं होगा। वो लोग भी बहुत छोटे राष्ट्र हैं, आप देखिए तो दिल्ली के बराबर होंगे, इतना छोटा होगा, लेकिन फिर भी वो उसको लोहा दे रहे हैं, उसको उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब देने के तैयार हैं। तो भारत तो बहुत विशाल देश है दोस्तों, आप तो भारत के नागरिक हैं, आप उन वीरों की संतान हैं जहाँ श्री कृष्ण पैदा हुए, जहाँ श्री राम पैदा हुए, जहाँ परशुराम पैदा हुए, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई, जहाँ सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, ऐसे जहाँ पे हमारे राजगुरु भगत सिंह और शाहदेव पैदा हुए, ऐसे वीर सपूत की धरती है दोस्तों। वीर सावरकर, जिन्होंने जेल में खुद बैद बन के कोल्हू पेरते थे, इतना कष्ट दिया जाता फिर भी वो हार नहीं माने। तो दोस्तों, मैं आज कहना चाहता हूँ, यह चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, इसके मुंह खून लग चुका है 1962 का। 1962 में इसने हमारी इतनी जगह पे कब्जा कर लिया था, जितने में 45 दिल्ली का जो एरिया है, ऐसे 45 दिल्ली बसाया जा सकता था। आज वो उसी लालच में फिर हमारे गलवान घाटी में हमारे से टकरा गया है। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति देश में आ जाती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जो देश हमारे ऊपर अनायास आक्रमण किया है, और वो हमारे पड़ोसी देश को भी उकसाया है, नेपाल को भी और पाकिस्तान को भी उकसा रहा है। इसका मतलब वो हर तरह से हमको हताश करना चाहता है, हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यह आसान नहीं है दोस्तों। मैं एक दोहा सुनाना चाहता हूँ कि वीरों के शरीरों को मैं तीरों द्वारा छेद छेद सोनित बहा दूंगा धारा में भांति पानी की, और यदि यदुराई आज अस्त्र न उठाओगी तो पांडवों से छीन लूँगा सनद जवानी की। ऐसी ललकार भीष्म पितामह ने उनको दिया था अपने श्री कृष्ण जी को। फिर उन्होंने पहिया उठा करके और मारने के लिए तैनात हो गए थे। तो दोस्तों, ये वीर सपूतों की जो बलिदान है, ये खाली नहीं जाने वाला है। हाँ, ऐसे समय में हमने अपने राष्ट्र का साथ देना चाहिए और ऐसे कंट्री से जहाँ हिंदू चीनी भाई भाई हुआ करते थे, ऐसा नारा लगाया था जवाहरलाल नेहरू ने। वो नारा आज के आज ख़त्म कर दीजिए, हिंदू चीनी बाय बाय। दोस्तों, ये नारा लेकर चलिए, अब वो समय नहीं रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी प्रार्थना करता हूँ
कि आप जो भी बिजनेस व्यापार, जो भी लिंक चाइना से था, उसको बंद कर दें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए और उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और ऐसा आप कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों का बिजनेस व्यापार चाइना के ऊपर ही निर्भर था, लेकिन ऐसी स्थिति में आप अपने देश के साथ रहेंगे या चाइना के साथ रहेंगे? और ऐसे समय में तो हो सकता है हमारा देश अब उनसे कोई भी सामान इंपोर्ट ना करे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो अभी आप अपने देश को सपोर्ट करें और चाइना के माल का, चाइना के हर किसी काम का बहिष्कार करें दोस्तों। ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। हाँ, मेरे देश में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो राजनीतिक लाभ उनको पिछले 6 सालों में नहीं मिल पाया और वो बिलबिला रहे हैं। जिनको रिश्वतखोरी मिलती थी, जिनको बहुत सारे फ़ायदे मिलते थे, आज वो हमारी सरकार को ऐसे विपत्ति के समय में गंदे गंदे पोस्ट भेजते हैं और देश का बुरा चाहते हैं। दोस्तों, बुरा चाहने वाला देश का गद्दार कहलाएगा। ऐसे समय में आपसे लड़ाई को छोड़ के, राजनीति को छोड़ के देश की नीति को अपनाना चाहिए। देश के ऊपर किसी तरह का संकट आए तो राजनीतिक लाभ को नहीं देखना है। हम सारे लोग एक हो जाएं, मैं यही प्रार्थना करता हूं। आप किसी भी पार्टी से हैं, अभी सारे लोगों को ऐसे एकजुट होना है और एकजुट होकर के हमें चाइना का मुकाबला करना है। दोस्तों, हमारे पास इतने साजो सामान हैं कि हम वियतनाम और ताइवान नहीं हैं, हम भारत हैं। भारत हर देश को, कोई भी देश हमारे साथ टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे साहस के साथ आप भी देश के साथ खड़े हो जाएं। यह समय है, ये मौका है आपको भी देश के प्रति कुछ करने का। अब आप कहेंगे कि मैं क्या करूं? हमारे वीर जवान लड़ेंगे, गाना गाओ। गाना गाने से नहीं होगा दोस्तों। मुझे वो क्षण याद आता है जब उनकी लड़ते लड़ते, मारते मारते वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं हमारे योद्धा लोग। वो कह के गए हैं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आंसू आ जाता है, लेकिन जज्बा रखिए, मैं उन वीरों का बदला हम पूरे भारत देश के लोग लेंगे, चुन चुन के लेंगे। दोस्तों, वैसे भी हमारे सैनिकों ने मरते दम तक उनको छक्के छुड़ा के गए हैं। 20 हमारे सैनिक हताहत हुए हैं तो 43 उनके मारे हैं। हम पीछे नहीं हैं। और हमारे देश का इस टाइम जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो बहुत ही शास्त्री और देवतुल्य हैं। भगवान ने ऐसे बंदे को दिया है कि ये कभी झुकने नहीं देगा राष्ट्र को। ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये उनका नारा है। और उसी नारे के साथ हम उनके स्वर में स्वर मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके हम चाइना को परास्त करेंगे। और चाइना ऐसे टाइम पे हमारे पूरे विश्व में ऐसी बीमारी फैलाने के बावजूद भी, जब सब लोग उससे बिजनेस व्यापार बंद कर चुके हैं, तो वहाँ के ही नागरिक इसकी ऐसी तैसी फेरने में लगे हुए हैं। अब वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो युद्ध का ऐलान कर रहा है, युद्ध करना चाहता है भारत देश से। और उल्टे हमारे सैनिकों के लिए कहता है कि आपके सैनिक ने गलत किया है, नियंत्रण रेखा को पार किया है, जबकि उसके सैनिक नियंत्रण रेखा पे तार लगा रहे थे, बैरिकेडिंग कर रहे थे गलत तरीके से। जब तक इसका निर्धारण नहीं हो जाता है, झगड़ा किस बात का है? चाइना ने और हमारे इंडिया ने अभी कोई बॉर्डर नहीं बनाए हैं। जहाँ जहाँ ये झगड़े चल रहे हैं वहाँ वहाँ बॉर्डर नहीं। वो चाइना की चाल है, वो नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि पहले बॉर्डर बनाइए और उससे पीछे आप रहिए, इससे पीछे हम रहेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता है। तो हमारी पहली नीति यही होनी चाहिए कि हमें किसी बात पे समझौता नहीं, सबसे पहले बॉर्डर बनाइए और पीछे जाइए। अभी कुछ ज़मीन हमारी हड़प कर ली है, हमें संतोष नहीं है जब तक वो पीछे नहीं जाएगा, और उसको जाना ही पड़ेगा। अब झुकने का समय नहीं है, अब दम दिखाने का समय है। हम उन भारतीय लोगों से जो भारत के निवासी हैं, जो सच्चे देश सपूत हैं, मैं सिर्फ उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, जो गद्दार हैं, तुम गद्दारी दिखा लो, तुमको भी देखेगा देश
एक एक करके तुम्हें भी देखेगा। जो देश में बैठे हुए गद्दार गद्दारी कर रहे हैं, गलत पोस्ट लिख रहे हैं, ऐसे समय पे लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन हतोत्साहित करते हैं। गलत बात है दोस्तों। अभी सारे लोग एक हो जाइए, ये मौका है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, बॉर्डर पे तो सैनिक हमारे लड़ रहे हैं, हमारे देश के पास बहुत साजो सामान है। अब आपको मैं बताता हूं आपको क्या करना है। दोस्तों, ऐसे समय पे सबसे पहले तो जिस देश से हमारी लड़ाई होती है उस देश से किसी भी तरह का नाता नहीं रखना है, किसी तरह का कोई बिजनेस व्यापार नहीं करना। कसम खा लो, मैंने कसम खा लिया है और हम आत्मनिर्भर होने के रास्ते पे चल पड़े हैं और हमें कोई कष्ट नहीं होगा। कोई चीज़ नहीं भी होती है तो क्या उसके बगैर जान चली जाएगी? वस्तु के बगैर जान नहीं जा सकती है। तो आप उनके वस्तुओं का त्याग करें, सबसे पहला कदम। दूसरा कदम, जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके माँ बाप, भाई आपके बीच में से आए ना, जो उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं, भारत का हर नागरिक उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करे और साहस बंधाए। और वो वीरांगना जो उनकी धर्मपत्नियां हैं, वो वीरांगना हैं, उनको रानी लक्ष्मीबाई जैसा उनको पद दीजिए कि आप वीरांगना है हमारे देश की, कि वीर सपूत को खोने के बावजूद भी आप साहस रखिए। उनके माँ बाप को आप जा कर के कहें, हम सभी लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि मैं उनका बेटा हूं। एक बेटा को खोए हैं, दूसरा बेटा अभी जीवित है। हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे, हर दुख सुख में उनका साथ देंगे। वो माता पिता धन्य हैं जिनकी वाणी कल हमने सुनी है कि अपने पूत को खोने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा बेटा मारते मारते शहीद हुआ है। और एक ऐसे बाप का वक्तव्य सुना है जिन्होंने कहा मेरा एक बेटा गया है, अभी हमारे 2 पोते हैं, मैं उनको मिलिट्री में भेजूंगा और बदला लेंगे। तो दोस्तों, अभी बदला लेना है, आपको भी बदला लेना है। तीसरा काम ये करें कि जो भी हमारे नवयुवक हैं उनमें जोश भरें कि जब देश पे संकट आता है तो कैसे होना चाहिए, राम लक्ष्मण की तरह। जब राम लक्ष्मण जी सीता जी की खोज कर रहे थे तो उनको खोजते खोजते जब सुग्रीव को उनके गुप्तचरों ने कहा कि 2 बालक तुम्हारे तरफ आ रहे हैं धनुष बाण लेके, तो हनुमान जी को भेजा उनके बात जानने के लिए कौन है। जब उन्होंने जाना तो ले जा करके मिलाया और मित्रता हुई। और फिर देखिए, जब सुग्रीव ने ये सारी बातें सुनी कि श्री रामचंद्र जी के साथ ये अन्याय हुआ है, तब वो बानर भालू सेना बन गए दोस्तों। और रावण जैसे शक्तिशाली राष्ट्र, उस टाइम बहुत शक्तिशाली था, हर चीज़ें उसके पास थी, लेकिन उसको परास्त किया 2 लड़कों ने। ऐसे हम चाइना को परास्त करेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है दोस्तों। तो ऐसे उदाहरण ने दोस्तों, इतना बड़ा महाभारत हुआ जरा सी ज़मीन को लेके। जब कौरवों ने बोला था एक सुई का अग्र भर ज़मीन नहीं देंगे, तो कितना बड़ा महाभारत हो गया था दोस्तों। लेकिन जीत धर्म की हुई थी, धर्म और धर्म की लड़ाई में। ऐसे ये अधर्मी है चाइना, इससे लड़ना हमारा कर्तव्य है और इससे लड़ने के लिए एक एक देश का नागरिक लड़ेगा। नागरिक अपनी जगह से लड़ेगा। जितने तरह की हमारी संपत्ति है, हमारा धन खर्च होता है, वो हम देंगे जो हम लोगों के पास है। हम इस देश के वासी हैं, हमारा कर्तव्य है। और जो सैनिक लड़ रहे हैं उनका मनोबल ऊंचा कीजिए और उनको ये विश्वास दिलाइए, उनके माँ बाप को जो अभी बॉर्डर पे हैं, जितने करोड़ों लाखों लोग हमारे बॉर्डर पे हैं, उनके परिवार को दिलासा दिलाइए कि हम आपके साथ हैं। आपका बेटा वहाँ लड़ रहा है, हम आपके बेटे यहाँ आपकी सेवा करेंगे। ऐसा मनोबल बढ़ाएंगे तो दोस्तों वो ये भूल जाएं कि हमारे ना रहने पे हमारे परिवार का क्या होगा। उनको बोलो तो तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, तुम्हारे सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप निश्चिंत होकर के देश के दुश्मनों को उनका विनाश कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे घड़ी में अब हम लोगों को चुप नहीं बैठना है, निर्णय लीजिए और आपसी मन मुटाव, जो आपसी राजनीतिक झगड़े हैं, इनको ख़त्म कीजिए। निर्णय जो देश का वासी होता है, जो यहाँ जन्म लेता है, निर्णय लेने की क्षमता वही रखता है। वो लोग क्या क्षमता है उनमें जो बाहर से आते हैं। और यहाँ भी घर बाहर भी घर होगा, वो दोनों जगह 2 टांग होती हैं, एक वहाँ रखेंगे एक यहाँ रखेंगे। यहाँ भारत को कुछ हो जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे। ऐसे दोषों पे निर्भर नहीं होइए, ऐसे लोगों पे निर्भरता छोड़ दीजिए। बल्कि उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज अपने देश के साथ होकर लड़िए और देश के बार बार कटाक्ष मत कीजिए। समय लगता है किसी काम को करने के लिए। ये रोड पे चलते हुए किसी मुसाफिर से लड़ाई नहीं है,
एक बड़े राष्ट्र से लड़ाई है। तो ऐसे में शांति कायम रखें, आपको सब कुछ पता चलेगा और ये देश उसका परास्त भी करेगा और बेइज्जत भी करेगा। पूरे संसार के लोग उससे खफा हैं और हमारा साथ देंगे, और हमारा साथ जो भी देंगे नहीं, मुझे में इतनी क्षमता है, मेरे राष्ट्र में इतनी क्षमता है, और आप सभी राष्ट्र भक्त हैं, देशभक्त हैं। अब देशभक्ति दिखाने का टाइम आया है, सोने का टाइम नहीं आया है। आपको नींद नहीं आनी चाहिए जब तक इस चाइना का सत्यानाश ना हो जाए। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना सकता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा है और अब इस गुस्से को निकालना पड़ेगा। अनायास ऐसे संकट की घड़ी में उसने हमारे से लड़ाई छेड़ दी है जो नहीं करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, अभी दोबारा वो मरेगा। सालमन मछली से भी बीजिंग में बीमारी फैल गई है, वायरस फैल गया है, अभी बाढ़ भी आई थी, लेकिन वो अपनी गलती छुपाने के लिए अब हमारे से लड़ना चाहता है। तो चैलेंज कर दो, उसको दिखा दो कि हमारे वीर सपूत ऐसे हैं, पूरा भारत देश तेरे से लड़ेगा। तेरी जनसंख्या जो भी होगी उससे हम 2 गुने हैं। 2 चाइनीज़ को एक तराजू में तोल दीजिए, एक भारतीय को एक तराजू में बराबर कर निकलेगा। 2 पिल्ले भी आ जाएंगे तो हमारे भारत के सैनिक, जैसे एक ने 2 को मारा है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये भारत देश सुरक्षित हाथों में है, चिंता न करें, और इसी वीरता के साथ सबका उत्साह बढ़ाएं और चैलेंज कर दो। बहुत कुछ होने वाला है, बट नहीं जो होना चाहिए था अब वो होने जा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, जब पड़ जाती है तो झेलना पड़ते हैं। आपके घर का कोई पड़ोसी आपकी 2 फुट ज़मीन ले ले, अगर आप मान जाएंगे कि चलिए 2 फुट दे देते, तो तीसरा पड़ोसी भी आ जाएगा, हम भी लेंगे, चौथा आ जाएगा। इसलिए हम एक कण भी नहीं देंगे अब, और उससे लड़ेंगे साले से, जो कुछ भी होगा। जय श्री राम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपका साहस बढ़े।